राउत के नाम पर खरीदी गई कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। टाइम्स नाम नवभारत के पास इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जिसमें संजय राउत की पत्नी के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी सीधे तौर पर अंकित नजर आई। अलीबाग को किहिम में एक दो नहीं बल्कि करीब 10 प्लॉट्स खरीदे गए थे। प्रॉपर्टी की सेल डीड टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, जिसके मुताबिक कई प्लॉट्स में वर्षा राउत, संजय राउत और स्वप्ना सुजीत पार्टनर के ज्वाइंट नाम पर संपत्ति खरीदी गई। इन संपत्तियों की खरीद के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये रुपए वर्षा राउत को कहां से मिले। क्या इस रकम का संबंध पात्रा चौल से मिले 1 करोड़ रुपयों से है? आज की पूछताछ में वर्षा राउत को ईडी के कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब देने होंगे। और जैसा कि हमारी सहयोगी शिवानी ने भी बताया कि फहरिस्त काफी लंबी है और उन फहरिस्तों पर लगातार जवाब खंगालने की कोशिश की जाएगी। तो टाइम्स नाम नवभारत के पास वर्षा राउत और स्वप्ना पार्टनर के नाम से अलीबाग में खरीदे गए प्लॉट की एक एक डिटेल है। उन्हें ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताएंगे उन डिटेल्स में क्या है, कैसे, बहुत सारे सवाल इन डिटेल्स के बाद खड़े होते हैं। खरीद की तारीख 3 मई 2010। प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, खरीदार वर्षा, संजय राउत और स्वप्ना पाटकर, यानी कि स्वप्ना पाटकर और वर्षा राउत पार्टनर है उस संपत्ति के। प्लॉट नंबर 4, प्लॉट नंबर 5, वर्षा राउत और स्वप्ना पार्टनर, वर्षा राउत के नाम से पेमेंट 4 लाख, स्वप्ना पार्टनर के नाम से 4 लाख की पेमेंट, यानी कि इन दोनों ने ज्वाइंट एक फ्लैट और प्लॉट खरीदा। प्लॉट नंबर 402 और 440 पेमेंट वर्षा राउत की ओर से 10 लाख की गई और खरीदार है वर्षा, संजय राउत और स्वप्ना पाटकर, यानी कि वो यहां पर भी पार्टनर हैं। तो ऐसे में कई सारी संपत्तियां मिली हैं और उसमें वर्षा राउत का नाम सीधे तौर पर है। प्लॉट नंबर 402 480 भुगतान की गई रकम 7 लाख है, खरीदार का नाम वर्षा, संजय राउत और स्वप्ना पाटकर। तो यानी कि कई सारी ऐसे प्लॉट्स हैं जिसमें नाम है वर्षा राउत का और उसी को लेकर सवाल जवाब जो है वो किए जाने हैं। शिवानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवानी, संजय राउत से ईडी की टीम तो लगातार पूछताछ कर रही है और आज बताया जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, यानी कि संजय राउत जिन सवालों के जवाब लॉक कर चुके होंगे उन सवालों को एक बार फिर से वर्षा राउत से कंफर्म करने की या लॉक करने की कोशिश होगी और शायद वहां पर भटकाने अटकाने की जो गुंजाइश है वो कम है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तस्वीर आपको सीधे सचिन दिखाएंगे ईडी के उस दफ्तर पर जहाँ पर अभी वर्षा राउत जो हैं वो पहुंची हैं और साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि एक तरफ पुलिस का बंदोबस्त तो आप देख ही रहे हैं सीधे तौर पर यहाँ पर उनकी गाड़ियों के पास, लेकिन वहीं दूसरी चीज़ ये है कि उनके परिवार से भी जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक तरीके से समर्थन अपना देते हुए। और सुनील राउत की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ अभी भी डिस्कशन उनका चल रहा है, फ़ोन पर लगे हुए हैं, अपडेट कर रहे हैं लोगों को। सुनील राउत के साथ साथ उनके जो बेटे संदीप, उनके जो भाई हैं छोटे, माफ़ करिए, संदीप राउत, वो भी मौजूद हैं और घर से उनकी एक जो बेटी है वो भी यहाँ पर आई हुई है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि वर्षा राउत के साथ उनका जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हालांकि सुबह की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से ईडी के दफ्तर पर पूर्णतः सन्नाटा फैला हुआ था। वो पहले एक दफ्तर जाती हैं, 11 बजे का समय है, तभी 11 बजे वो पहुंचेंगी, लेकिन अनुमान कह सकते हैं 17-18 मिनट पहले वो ईडी के दफ्तर के अंदर शिरकत कर चुकी हैं। हालांकि इस बात को ध्यान देना होगा कि उनका जो दाहिना हाथ है वो अभी भी फ्रैक्चर्ड है, तो कह सकते हैं कि अरेस्ट या फिर जो एक लंबी क्वेश्चनिंग होती है उसको टाला जरूर जाएगा। यहाँ पर उनकी मेडिकल केयर को मद्देनजर रखते हुए ये हो सकता है कि बहुत लंबे घंटों तक की जो है वो पूछताछ को अवॉइड करने की गुजारिश भी जो है वर्षा राउत द्वारा की जाएगी और किसी अन्य डेट की भी रिक्वेस्ट यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन साफ तौर पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन 2 से 3 घंटों की मिनिमम जो है